मेरे मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज देश की राजनीति बहुत अच्छी नहीं। इसलिए अच्छी नहीं है कि आप आम जनता, मेरे प्यारे किसान भाई, सीमा पर तैनात जवान भाई और भी सुरक्षा में लगे हुए जवान छोटी सी नौकरी पाकर और भी बहुत से विभाग में छोटी सी नौकरी पाकर या अधिकारी पद पाकर इतराने लगते हैं। मैं इतराने शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों कि ऊपरी कमाई के चक्कर में सामने वाले की मजबूरी नहीं दिखता। मैं बेहद दुखी हो जाता हूँ जब राजस्व विभाग में एक छोटा सा कर्मचारी किसान भाइयों से बड़ी रकम का मांग करता है छोटे छोटे काम के लिए। उस किसान भाई जब उस कर्मचारी के यहाँ कोई काम से जाता है तो उनके पैर में चप्पल नहीं होता। कितने दुख की बात है। लेकिन वो कर्मचारी उस काम के एवज में तनख्वाह सरकार से अच्छी खासी आजकल तनख्वाह तो मिलती है, लेकिन ऊपरी कमाई के लिए टस का मस नहीं होता। वाह हृदय, मैं काफ़ी आहत हो जाता हूँ। इस देश की व्यवस्था, इस देश की सिस्टम को सही रास्ते में लाने के लिए हमें क्या करना होगा। मेरे प्यारे किसान भाइयों, देश के सभी क्षेत्र में लगे हुए सुरक्षा बल के जवानों, चाहे सीमा पर हो, चाहे आम जनता के सेवा में पुलिस कर्मचारी क्यों न हो, अधिकारी हो और भी अधिकारी कर्मचारी, आपको देश की सेवा के लिए आपके काम करने के एवज में आपको सैलरी मिलती है। आप उस सैलरी के बेस पे आप काम कीजिए, काम करना भी चाहिए। ठीक इसके विपरीत संयंत्रों में काम करने वाला एम्प्लॉय, या अधिकारी हो या कर्मचारी हो, अपनी जान हथेली में ले करके देश की सेवा के लिए, देश के लिए उत्पादन इकाइयाँ उत्पादन करने में कोई कमी नहीं करता। जानें चली जाती है, जान की परवाह नहीं करता और सरकार को लाभ की स्थिति में लाता है। वो 1 रुपये का भी ऊपरी कमाई के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं कहीं पर पढ़ा है, भारत भ्रष्टाचार में पूरे दुनिया में शायद 3रे नंबर पर है। मेरे सोचने से क्या होगा, अकेला चना भार नहीं हो सकता, लेकिन मेरे विचार में आता है ऐसा आखिर क्यों होता है, ये सिस्टम क्या है। लोग बोलते हैं सिस्टम है। मैं जब ये सिस्टम की बात सुनता हूँ बहुत आहत हो जाता हूँ। इसी तरह दोस्तों, जो राजनीति के क्षेत्र में जाते हैं, जाना चाहिए, अच्छी बात है। ये देश की सेवा जनता के हित के लिए है, लोकतंत्र के लिए काम करने के लिए है। लेकिन लोकतंत्र के काम करने के लिए नहीं जाते ये लोग। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ शायद 0.1% होगा, 99.9% अपने जीविकोपार्जन के लिए जाते हैं। 99, हाँ जी, 99.9% लोग 5 साल के लिए यदि चुने जाते हैं तो 5 साल के लिए अपनी नौकरी समझ के काम करते हैं। लोकतंत्र की इसको महत्ता मालूम नहीं। लोकतंत्र क्या होता है शायद परिभाषा भी आधे से ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
संविधान की बात तो छोड़ो, कानून की बात छोड़ो, इसको कुछ नहीं मालूम होता है। बहुत अधिकांश लोगों को नहीं मालूम होता है। जब आपके मन में कोई जनता की सेवा के लिए कोई चीज़ उत्पन्न नहीं होता तो आप असेंबली में जाके क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, सिवाय हाथ उठाने के, सिवाय पार्टी का निर्देश का पालन के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप राजनीति में भविष्य चला चाहते हैं, अरे भविष्य चाहने के लिए आपका बहुत कुछ है। व्यवसाय कीजिए, बिजनेस कीजिए, कोई नौकरी कीजिए और कोई काम कीजिए। राजनीति जनता के लिए। गले में पार्टी का पट्टा लगा करके, क्या आपको नहीं लगता कि कुत्ते के गले में पट्टा बांध दिया गया है? शर्म आनी चाहिए आपको। आप जनता के लिए चुने जाते हैं और जनता के हित में आप सोच भी नहीं सकते। कई निकायों को मैंने देखा है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग इस तरह से होता है, बंदर बाट होता है, सिर्फ वोट के लिए, जनता की जरूरत के लिए नहीं। मैंने देखा है बहुत से जगह में ऐसे भवन बने हैं, बहुत सी जगह में ऐसे शेड बने हैं जिसका उपयोग साल में भी नहीं होता। उस पर बारिश में, ठंडी में मवेशी भी आराम करते। क्या सरकार का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा इसी के लिए, इसी काम के लिए? क्या किसान भाइयों को फर्टिलाइज़र के लिए, उत्पादन के लिए, या कल कारखाने में उत्पादन के लिए, या जो बिगड़ी हालत है उनको सुधार के लिए पैसा उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? मुझे यह सोच के बड़ा दुख होता है। किसान भाई भी वैसी हैं, आम जनता भी वैसी है। हमारी नीड क्या है, हमारी जरूरत क्या है, हम समझ नहीं पाते। हम सिर्फ धार्मिक आस्था आप रखिए, अच्छी बात है, कौन मना किया है? आप जिस देवी देवता को पूजना है, जिस धर्म को मानते हैं, आप मानिए, लेकिन राजनीति से मत जोड़िए इसको। राजनीति से यदि जोड़ते हैं तो आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आपका नुकसान होता है, आप समझ नहीं पाते। और ये हमारे चुने हुए नेता, उनकी आय 5 साल में दुगुनी और चौगुनी हो जाता है। कैसे? नहीं जान पाएंगे। दोस्तों, मैं जेपी देशहरा आम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने अधिकार को समझें। साथ साथ उन नेतृत्वों से भी मेरा विनम्र अपील है, आप जनता के लिए चुने जाते हैं, जनता के हित में आप सोचिए, उनके लिए 50% तो काम कीजिए। यदि आपको नहीं आता तो पद छोड़ दीजिए, जिसको आता है उसको जाने दीजिए। होना तो ये चाहिए राजनीति में जाने के लिए। पार्षद और ग्राम पंचायत से पंच से लेकर के जिस पद के लिए चुने जाते हैं उस योग्य है कि नहीं है, इससे उसका पात्रता परीक्षा होना चाहिए। मंत्रिमंडल में यदि शामिल होता है तो मंत्रिमंडल के उसकी परीक्षा होना चाहिए, पास करने के बाद ही यह पद दिया जाना चाहिए, या उसको चुनाव लड़ने के लिए पात्रता मिलनी चाहिए। कैसा ये नीति है? जिसको कुछ नहीं आता वो हमारा नेतृत्व कर रहा है। टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है, आम जनता पिसा जा रहा है। गरीबी आज ज्यों का त्यों है, महंगाई आसमान छू रही है। तो प्यारे देशवासियों, किसान भाइयों, देश के जवानों, आप विचार कीजिए और सामंतवादी, पूंजीवादी जो सरकार है, साम्राज्यवादी सरकार है, उसको बदलिए। आप बनिए सरकार, आप मंत्रिमंडल में जाइए और देश, इसमें लोकतंत्र के लिए आप काम कीजिए और देश को फिर से सोने की चिड़िया बनने दीजिए और बनाइए।
नमस्कार, जय हिंद।